नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक और बड़ी खबर लेकर मैं आया हूं। ये खबर है क्या, ये जानने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तभी तो मैं इतनी बड़ी बड़ी खबर आप तक पहुँचाऊँगा। मित्रों, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि जहाँ मैं खड़ा हूँ ये दिल्ली सचिवालय है और आप जानते हैं कि यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो ये खबर जो जुड़ी हुई है वो आम आदमी पार्टी के जो कन्वीनर है उनकी और उनके एक पीए की। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है। पिछले दिनों मैंने खबर आपको बताया था जिसमें कि पूरी जांच हुई थी और जांच में गोपाल कृष्ण के बारे में, गोपाल कृष्ण मत कहिए, गोपाल मोहन के बारे में खबर आई थी कि कैसे गोपाल मोहन को 1 रुपये से 4 लाख रुपए तक की सैलरी बढ़ाई गई थी। आज वही खबर नहीं बल्कि उसके ऊपर की जो बड़ी खबर है वो लेके मैं आता हूँ। एक पीए की सैलरी 4 लाख बढ़ाई जाती है, लेकिन एक सीएम की सैलरी कितनी है वो मैं आपको बताऊंगा। इसलिए सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देश की राजधानी दिल्ली, यहाँ के मुख्यमंत्री, उनकी सैलरी कितनी है, उनके पीए की सैलरी कितनी है, ये सबसे दिलचस्प मसला है। आखिर ऐसा हुआ कैसे? ऐसा सब कुछ हुआ। जब सरकार जब आई थी उसकी मंशा बिल्कुल साफ थी कि मुझे बहुत कुछ बदलना है, बहुत कुछ करना है, बहुत सारी रणनीति बदलनी है, देश की दिशा बदल देनी है। बहुत सारी चीज़ों में वो कामयाब भी रहे, टिप्पणी नहीं, सीधे नेगेटिव नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी दिशा जो है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यही मेरे पास वो फाइल पड़ी है गोपाल मोहन साहब की। जो जाँच हुई है उस जाँच में बिल्कुल क्लियर है कि उनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो पहले 1 रुपये में हुआ था, फिर 1 रुपये के बाद आगे बढ़िए 1 रुपये से बढ़ाकर उनकी सैलरी लगभग 1.25 लाख रुपये कर दी गई थी। और 1.25 लाख रुपये होने के बाद उनकी सैलरी बढ़ाने के लिए, यानी गोपाल मोहन साहब की सैलरी बढ़ाने के लिए, कोई DDCD में एज ए मेंबर रहे। अब उनकी सैलरी बढ़ाने के लिए 3 बार कैबिनेट की बैठक हुई है और उसमें जो अप्रूवल हुआ वो मैं आपको बता दूं कि उसमें जो अप्रूवल हुआ है बड़ी इंटरेस्टिंग रही है कि उनके अप्रूवल के लिए जो है वो अलग से कमेटियां बनी और कमेटियों ने तमाम सारी जो डायरेक्शन है वो दे दिया। और ये जो आप येलो कलर देख रहे होंगे कि अकाउंट ऑफिशियल्स ऑफ प्लानिंग डिपार्टमेंट DDCD, इट अपीयर दैट पे एंड पर्क वाज गिवन दीज 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर illegally without examining the issues. The pay is respect of those 3 members is under। ये गोपाल मोहन साहब हैं, ये अश्वथी जी हैं और ये विजय चंद्रा। तो ये जो कमेटी बनी थी वो उनकी रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट के आधार पे 3,80,250 रुपये एक कैबिनेट सेक्रेटरी और यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी जो सैलरी है उसके इक्विवेलेंट गोपाल मोहन जी की सैलरी कर दी गई है। अश्वथी जी की भी सैलरी है और विजय चंद्रा, बप्पू तुड़ी, इनकी भी सैलरी है। अब आप चलिए, अब इसमें जाँच शुरू हुई है। जाँच शुरू होने के बाद इनकी सैलरी तो फिलहाल रोक दी गई है, ठीक है। इनका जो अपॉइंटमेंट से लेकर तमाम सारे मसलों पे देखिए, इसमें अधिकारी और नेता और उनकी मंशा बिल्कुल साफ है कि एक ऐसे ऑफिसर, एक ऐसे व्यक्ति जो कभी NDMC में कुछ काम किया करते थे, सरकार के साथ जब जुड़े तो ऐसा अचानक क्या हो गया। जो सरकार आई थी कि सिर्फ हम आपकी सेवा करेंगे, वो सरकार खुद की सेवा कर रही है या आपकी सेवा कर रही है। अब हम उनके पीए पे चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि दूसरी हम चर्चा कर लेते हैं। सुनिए, तो अभी तो सारा कुछ मामला चलता रहा और चीफ सेक्रेटरी के उनका सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हैं उनके इक्विवेलेंट उनकी सैलरी कर दी। अब हम आते हैं किनके ऊपर, वो मैं बता दूँ। शुरुआत में मैंने, क्योंकि अभी जो जाँच रिपोर्ट है YVVJ राजशेखर साहब ने, जो स्पेशल सेक्रेटरी, उन्होंने जो जांच रिपोर्ट तैयार की है उसके आधार पर मैंने बताया था आपको ये है। अब आप चलिए हमारे मुख्यमंत्री साहब के अरविंद केजरीवाल साहब की बात करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल साहब की सैलरी कितनी है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इनकम डिटेल्स RO मिनिस्टर्स ऑफ NCT ऑफ दिल्ली अंडर मेजर हेड, अभी हेड पे मत जाइए, 14/2/2023 60,000 रुपये इनका पे है। उसके बाद अलाउंस 10,000 रुपये है। उसके बाद ये 1 महीने में 45,600 रुपये जो है पर डे का जो आने जाने का खर्चा, वो सेक्रेटरीट सचिवालय का खर्चा 25,000 रुपये है। कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस जो है वो 30,000 रुपये है। ग्रांड टोटल जो है 1,71,500 है।
1000 रुपये कट जाता है इसको, इनका DHS जो है वो कट जाता है, डिडक्शन 1000 रुपये का भी है। कुल मिला के 1,70,500 रुपये ये CM साहब की सैलरी है। और उनके PA साहब की कितनी सैलरी है, तो आपने देखा ना, क्या CM से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो? सवाल ये, गोपाल मोहन साहब CM से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं? CM के पास पार्टी भी है, CM के पास कार्यकर्ता भी है, CM के पास अधिकारी भी है, CM के पास तमाम सारी चीज़ें हैं। हाँ, CM के पास घर भी है, गाड़ियाँ भी है, वो सब अलग है। उसके इनके पास ये 3,80,000 रुपये तो सैलरी हुई, गाड़ियाँ अलग से होगी, उसके बाद जो उनको घर मिला हुआ है वो अलग से मिला हुआ है। तब तमाम सारी ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसी कौन सी ज़रूरी थी जिसमें गोपाल मोहन साहब जो हैं इतने बड़े, और भी हैं उनके सचिवालय में दूसरे अधिकारी हैं, नेता हैं, जिनकी सैलरी नहीं बढ़ी। जो आम आदमी ये कह के पार्टी आई थी कि हम पूरी व्यवस्था बदल देंगे, आज वो व्यवस्था किसके लिए बदली? ठीक है, अपने चहेते के लिए बदल दिया। मुख्यमंत्री के PA ही मुख्यमंत्री की सैलरी से 2 गुना 3 गुना ज़्यादा ले रहे हैं। ये सवाल आपके जहन में था, मेरे जहन में था, तो इसलिए पूरी डॉक्यूमेंटेशन के साथ मैं आ गया हूँ। तो पूरे डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहा हूँ, इसे आप देखिए, समझिए। मैं कोई किसी पार्टी की चर्चा नहीं करता हूँ, मैं BJP, आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस की बात नहीं करूँगा। गोदी मीडिया या फला मीडिया या आप ही है, या वो सब चीज़ें अलग है, ये सब चीज़ें अलग है। पत्रकारों में इतनी हिम्मत नहीं है कभी फ़िलहाल इस तरह की खबर दिखा पाए, कि मैं भी 20-22 साल कवर कर चुका हूँ और देख चुका हूँ। इसलिए मित्रों, जो सही जानकारी है वो आपको लेके आया हूँ, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि हम ही हैं जो फ़िलहाल इस तरह की खबर आपको दे सकते हैं। अदरवाइज़ किसी में हिम्मत फ़िलहाल तो नहीं है। नमस्कार।